नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। चौधरी दानाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसरासर के डायरेक्टर विक्रम चौधरी से न्यूज 21 की टीम ने विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में अपने दादाजी के नाम पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरों जैसी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। स्कूल में गांव-ढाणी से बच्चों को लाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। डायरेक्टर ने बताया कि कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड, ऐसी सुविधाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की गई है। साथ ही खेल कूद गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ का आभार जताते हुए कहा है कि टीम के सहयोग से लगातार बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में और अधिक आधुनिक सुविधाएं जोड़कर स्कूल को सिक्कर जैसे बड़े शहरों के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ किशन सोलंकी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जसरासर के जो विद्यालय है चौधरी दानाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसरासर, उनके जो डायरेक्टर है विक्रम जी चौधरी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे विद्यालय की के बारे में कि आज यहाँ इन्होंने एक ग्राम पंचायत जसरासर के अंदर जो शिक्षा की अलग जगह है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सराहनीय है। और इनसे जानकारी लेंगे कि विद्यालय के अंदर जो आज बच्चों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में, और बात करेंगे इनसे कि इनको ऐसी क्या, इनके दिमाग में ऐसी, मन में क्या ऐसी सोच थी कि अपने को एक विद्यालय करना है और बच्चों के जीवन में उजाला ही उजाला भरना है। तो आइए मिलते हैं विक्रम जी चौधरी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किशन जी, आपका चौधरी दानाराम पब्लिक स्कूल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे, सर आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको ऐसा, क्योंकि आज एक युवा होने के नाते आप और भी कहीं तैयारी कर सकते थे, जॉब की भी, आप कोई जैसे आज गवर्नमेंट टीचर की, हर चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं आपने यहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह एक विद्यालय आपने यहाँ स्थापित किया और बच्चों की आज स्ट्रेंथ भी आपके पास अच्छी है और बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन के अंदर यहाँ जो हमने देखा है जो पढ़ाई चल रही है बहुत ही अच्छी। तो ये कैसे आपके यूं मन में आई और क्या जागरूकता? इसमें सबसे पहले किशन जी, शिक्षा लाइन में आने की हमारी पहली जो चौधरी दानाराम जो नाम है, बिल्कुल उसमें ही आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा कि दानाराम जी शिक्षा के प्रति समाज सेवा में सबसे आगे रहते थे। बीकानेर जिले में आप कहीं भी किसी भी गांव में आप जाके पूछो, उनको हर बच्चा, बूढ़े बुजुर्ग सारे जानते हैं। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस लाइन में आया हूँ। मेरे परिवार से पहले कोई भी इसी लाइन में नहीं था, सारे अपना अपना काम करते थे। दूसरी और भी बहुत सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने एजुकेशन लाइन को प्रायोरिटी दी और इसको चुना। और जसरासर गांव में जैसे मेरे 2018 में मैंने शुरू की थी, उससे पहले गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। सारे बच्चे यहाँ से 20-30 किलोमीटर सफ़र करके बाहर जाते थे। जैसे मैंने 2018 में शुरू किया, नई शिक्षा लाइन लेके आए जसरासर में, और ये तो अभी किशन जी 10% काम हुआ है। 90% काम आपको आने वाले 5-6 साल में आप जब आओगे दोबारा तो आपको ऐसा कीर्तिमान जसरासर में रच के दिखाएंगे कि अपने आसपास सीकर से पहले यहाँ हमारे जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वेरी गुड। यह भी एक बहुत बड़ी यानी कि बात है कि आज अभी तो बता रहे हैं स्टार्टिंग है 2018 से, लेकिन आज भी इनके अंदर वो जुनून है कि आने वाले समय में आप देखना कि मैं यहाँ क्या चार चांद लगाता हूँ शिक्षा के प्रति, क्योंकि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और शिक्षा आज इन्होंने जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का जो ठान रखी है और इनके जो जुनून और जज्बे को सलाम है। और बात करेंगे इनके स्टाफ की, वो भी बहुत, यानी कि सब एक एजुकेटेड स्टाफ और सब एक तरीके से चलने वाले और सब डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। तो सर जैसे बात करेंगे यहाँ, क्योंकि अगर बात करें तो ये एक किसान वर्ग का बेल्ट है और दूर दराज ढाणियाँ गाँव में से बच्चों को लाने के लिए कई बार यूँ होता है कि साधन नहीं जा पाते, तो उनमें आपको कैसे परेशानियां का सामना करना पड़ता है और कितनी दूर दराज से अपने, और वाहनों की सुविधा व्यवस्था वो बताइए।
जब 2018 में जब मैंने शुरू की थी उस बिल्कुल। टाइम मेरे एक बस लगाई थी मैंने। जी आज अपनी 15 बसें लगभग 25 गांव में अपने बच्चे लाते हैं बिल्कुल और लगभग अपना एरिया है कि 20-25 किलोमीटर से बच्चे आते हैं। बिल्कुल। उससे ज़्यादा दूरी पर सर बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल राइट बात है 25 किलोमीटर तक अपन एरिया कवर करते हैं और लगभग 25 गांव कवर करते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे क्योंकि आप एक डायरेक्टर हैं, आज मैनेजमेंट पूरा टोटल आपके हाथ में है, और बात करेंगे स्टाफ की, तो स्टाफ के प्रति जैसे कैसे आप उनको मैनेजमेंट करते हो, कैसे उनकी देख रेख है? स्टाफ सर अपना हमारे पास कुछ लोकल स्टाफ हैं, बिल्कुल। बाहर से भी हैं। मैं शुरू से ही बाहर से स्टाफ बुलाता हूँ, रखता हूँ। बिल्कुल। आज मेरे को 8 साल इस लाइन में हो गए। बिल्कुल हम स्टाफ के प्रति भाईचारे के हिसाब से उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई हमारी सोच है और स्टाफ की भी सोच हम साथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल तो स्टाफ को भी हम हर महीने मीटिंग लेके पूछते हैं कि सर हमारे हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल राइट बात तो आज 40 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, तो 40 लोगों की अलग अलग सोच होती है। बिल्कुल हम सारे 40 बंदों में से मतलब जिसकी अच्छी सोच होती है उसको लागू भी करते हैं। बिल्कुल सबको ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्टर और स्टाफ का जैसा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल एकदम भाईचारे के साथ बिल्कुल 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 सभी तालमेल से यानी कि तालमेल, काम। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपने इस क्षेत्र की, आज जसरा सर भी एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है और पास में कातर है और तैनदेसर है, इधर ये चूरू जिले का भी यानी कि लगभग एरिया आ गया। तो ये कम से कम देखने को मिल रहा है कि ये एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है कि बहुत ही टॉप। जैसे अभी आपने सिक्कर का नाम लिया था, तो कोई उस टाइम प्लान करते थे लोग, आज भी कई जगह कर रहे हैं कि भी अपना कहीं न कहीं यूँ लगता है कि जैसे आज पहली क्लास का बच्चा है जो आपके पास एडमिशन हुआ है और वो 10th क्लास तक आपके पास पढ़ाई कर रहा है, आपने उसकी नींव को मजबूत किया है, यानी कि बिल्कुल एक छोटे से पौधे की तरह उसको पौधे को तैयार किया है, फल की कगार पे लेके आए उनको। लेकिन कहीं न कहीं यूँ लगता है कि कई जगह हम भी देखते हैं कि आज जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो बच्चों को आज आपकी विद्यालय के अंदर उन्होंने अच्छे नंबर अंक प्राप्त किए हैं, तो वो कहीं न कहीं फिर सीकर का प्लान करते हैं कि अपन इनको सीकर में डालें। उस टाइम क्योंकि आपने एक पौधे को बिल्कुल जड़ से लेके तैयार किया है, और जब वो फल देने और जब उसका क्रेडिट आने लगेगा तो वो क्रेडिट कहीं और मिलता है, उस वक्त आपको कैसा फील होता है? देखो सर, हमारे पास जितनी फैसिलिटी होती है बिल्कुल। तब तक बच्चा कहीं नहीं जाता। बिल्कुल जब हम ग्रामीण बेल्ट में शुरुआत कर रहे हैं, जी टाइम लगेगा भी। 8 साल हमें मुझे हुए हैं आज बिल्कुल, चलाते बिल्कुल। हुए, और 8वें साल लगभग 99% बच्चे हमारे पास रुक रहे हैं। बिल्कुल 10th के बाद भी रुक रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं 12th के बाद भी उनको रोकें। बिल्कुल जैसे कॉलेज है, फाउंडेशन वगैरह है, कंपटीशन की तैयारी है, सारी हम बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा। बाकी बच्चे भी दुखी होते हैं, हमसे जाते हैं, हमारे बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल। सर कि हम आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधा हम आज के दिन नहीं दे पा रहे। बिल्कुल और आने वाले 5 साल में बच्चे भी रुकेंगे और गार्जियन को भी कहीं दूर दराज महंगी फीस में बाहर नहीं भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे अभी बात करें इस स्तर का जो परीक्षा परिणाम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब की बार परीक्षा परिणाम कैसा रहा है, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, और बात करेंगे इस जो परीक्षा परिणाम की, तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छे यानी कि टॉप अंकों से बच्चों ने जो यहाँ जीत हासिल की है। सर पिछले 3 साल से, लॉकडाउन के बाद 3 साल से हमारी स्कूल तहसील टॉप कर रही है 10th बिल्कुल। क्लास में। रिकॉर्ड देख लेना आप। और 12th में पिछले साल हमने साइंस स्टार्ट की थी, बिल्कुल तो इस साल हम उनका रिजल्ट आपको देंगे। बिल्कुल। और एरिया तहसील नहीं, जिला टॉप करके आपको दिखाएंगे। वेरी गुड, क्या बात है। और सर जैसे अभी बात करें इस स्तर की, तो इस अभी जो एडमिशन है वो बिल्कुल चल रहे हैं और स्टार्ट है, तो अभी अपने क्षेत्रवासियों को और जो अपने ग्राम पंचायत वासियों को, इलाके वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने विद्यालय की विजिट के लिए? एडमिशन अभी चल रहे हैं और एडमिशन जुलाई में भी चलेंगे। बिल्कुल अभी 2-4 दिन में छुट्टियां होने वाली है, बिल्कुल, जुलाई में भी चलेंगे। हमारे पास 12th में आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर सारी फैसिलिटी हैं, बिल्कुल बढ़िया फैकल्टी हैं, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, बिल्कुल आपने रूम बिल्कुल देखे बिल्कुल थे। बिल्कुल और नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो तैयारी अपने को करवानी है वो हम आज से ही करा रहे हैं। बिल्कुल तो एक बार मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि एक बार आएँ, विजिट करें और बिल्कुल। क्लास देखें। बिल्कुल बहुत ही अच्छा।
तो ये थी हमारी खास मुलाकात चौधरी दानाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसरा सर के डायरेक्टर है जो विक्रम जी चौधरी, उनसे। और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद किशन जी। जब भी मौका मिले अपन दोबारा मीटिंग करेंगे, बिल्कुल, आगे की प्लानिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। सर। तो हमारे साथ इस विद्यालय की कुछ छात्राएं भी और मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि विद्यालय के बारे में और शिक्षा के प्रति क्या रुझान है इनका। तो ये मिलते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इस विद्यालय में? 7th क्लास से। तो अभी कौन सी क्लास में? 10th में। तो कैसा लग रहा है यहाँ? जैसे आज पढ़ाई के बारे में बताइए और खेल कूद के बारे में बताइए और टीचरों के बारे में आप बताइए कि कैसे आपको मोटिवेशन करते हैं टीचर और कैसा आपके साथ व्यवहार है? टीचर का व्यवहार अच्छा है और टीचर हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। खेल कूद की पूरी सुविधा है और सभी टीचर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा विद्यालय है। जी। तो आपका क्या नाम है? आशा। आशा। तो आशा कब से पढ़ रहे हैं? शुरू से। स्टार्टिंग से। अभी कौन सी क्लास में आप? 11th में। तो आज लगभग आपको यानी कि काफ़ी समय हो गया यहाँ पढ़ाई करते हुए, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ के विद्यालय में जो टीचरों का व्यवहार है और साथ में आज आपके जो बच्चे हैं, आज आपके साथ की जो छात्राएं हैं और सबका मोटिवेशन, सबका व्यवहार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। मोटिवेशन भी हमें बहुत अच्छी करती है हमारे सर। बिल्कुल। और हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे खेल समय पर होते हैं हमारे विद्यालय में। बिल्कुल। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जी। तो आपका क्या नाम है? मनीषा। कौन सी क्लास में आप? 11th में। यानी कि 10th आपने की है। तो 10th में आपके क्या परसेंट रहे थे? 82%। तो जैसे मनीषा बात करेंगे अपन इस विद्यालय की, तो इसके अंदर आज जो सुख सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं आपको यहाँ स्कूल में पहुँचने के बाद जो आपको कहीं न कहीं अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं? तो ऐसी क्या सुविधाएं हैं मैम? यहाँ पे हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमें खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल। और अपने लक्ष्य के लिए भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैसे मनीषा बात करेंगे आपके जीवन की, तो आगे का क्या ड्रीम है आपका? आगे जैसे आज अपने जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक सपना है, वो आज आपको यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए भेज रहे हैं, आज आपका फीस है, हर चीज़ का मेंटेनेंस है जो देख रहे हैं, तो आपका क्या ड्रीम है? आप क्या सपना है आपका जो आगे आप? मैं 12th करने के बाद BSc की तैयारी करके शिक्षक बनना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अनुप्रिया। तो अनुप्रिया आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं इस विद्यालय में? इसी साल है। इसी साल आए। तो जैसे आप एक नए आए हैं, ये आपके जो साथी हैं ये बहुत पुराने हैं यहाँ, तो आपको इनके साथ कैसा फील हो रहा है? जैसे एक अपन नए कहीं भी एडमिशन लेते हैं, नए किसी भी घर में भी जाते हैं तो भी अपने को यूँ थोड़ा यूँ लगता है कि यार अच्छा माहौल नहीं है, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सभी हमारे साथ ही रहते हैं और जिस चीज़ में हम आगे नहीं बढ़ पाते ये हमें साथ देकर मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन करते हैं। जी। तो जैसे अभी आपने एडमिशन करवाया है, तो यहाँ के जो टीचर है, यहाँ के जो डायरेक्टर है विक्रम जी चौधरी, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं इसका, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कैसा उनका व्यवहार, कैसे अपने को मोटिवेशन करते हैं? विक्रम जी सर का व्यवहार बहुत अच्छा है और टीचरों का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है उसे हमें रिपीट दोबारा से समझाया जाता है और यहाँ की पढ़ाई और सुविधा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जी, बहुत ही। तो हमारे साथ जैसे बात करेंगे इस विद्यालय की, तो विद्यालय की छात्राएं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि विद्यालय के अंदर कैसा छात्राओं के और जो छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसी सुख सुविधाएं हैं। तो मिलते हैं। तो क्या नाम बेटा आपका? यशोदा। यशोदा। तो यशोदा जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की, तो इसमें आपको कैसे मोटिवेट करते हैं और यहाँ की शिक्षा है वो कैसी है? कब से आप पढ़ाई कर रही हो? मैं शुरू से इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी समय समय पर आयोजित किया जाता है और यहाँ के गुरुजनों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जी। और जैसे बात करें अपन, कई बार क्या होता है कि अपने कोई पढ़ाने के बाद में किसी प्रकार के डाउट्स रह जाते हैं और वो अपन क्लियर नहीं कर पाते, और कई बार क्या होता है जैसे टीचरों को अपन बार बार पूछते हैं तो वो टीचर बताने में असफल होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है अपने यहाँ? नहीं। तो अगर आप जैसे टीचरों से पूछते हो डाउट वगैरह कोई क्लियर करने हो तो बार बार पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? टीचर कभी यूँ संतुष्टिपूर्वक समझाते हैं आपको?
ये समझाते हैं, जो जी। समझ नहीं आता उसे पूछते हैं तो बता देते हैं। बिल्कुल। और जैसे किसी प्रकार की जैसे कोई समस्या यहाँ किसी विद्यालय में कोई और जैसे आने जाने की आज यहाँ जैसे हमने देखा है बसें वगैरह साधन संपन्न सब कुछ है कि दूर दराज ढाणियों में से जो आज बच्चे हैं उनको लाना, तो उसमें आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छी व्यवस्था है? अच्छा लगता है, बसें जाती है और लेकर आती हैं, सभी को सीटें मिलती हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आप अपन बात करें, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, 10th क्लास आपने की है और आगे नेक्स्ट 11th में आए, तो जैसे कई बार अपने यूँ होता है कि घरों में आज जो बेटियां होती हैं उनको घर वाले काम भी देते हैं कि ये करो, पढ़ाई में थोड़ा वहाँ कम वक्त मिलता है और यहाँ स्कूल से जाने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं, घर वालों का जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मोटिवेशन है आपका? नहीं, हमारे घर वाले हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं और बिल्कुल। साथ देते हैं हमारा तो पढ़ने। आगे का क्या ड्रीम है? आगे मैंने साइंस लिया और साइंस लेके मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। जी, बहुत ही अच्छा। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जय शिवधर है। जी, जय श्री गोदारा। तो कौन सी क्लास में हो अभी आप? 11th। अच्छा, तो जैसे बात करें अपन इस विद्यालय की, चौधरी दानाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इसमें आप कब से अध्ययन कर रहे हैं? मैं इस स्कूल से लगभग शुरू से ही पढ़ती हूँ। जी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का माहौल, टीचर सब? यहाँ का माहौल भी अच्छा है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। उनके वे छात्रों के प्रति अत्यधिक अच्छा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कोई खेल कूद कहीं घूमना ऐसा भी है कुछ यहाँ? हाँ, यहाँ पे घूमने के लिए भी ले जाए जाते हैं ऐतिहासिक जगहों पे, जैसे जूनागढ़ का किला हुआ। बिल्कुल। और खेल कूद की भी सुविधा समय समय पर है। जी, बहुत ही अच्छा। तो आगे का क्या ड्रीम है आपका? यहाँ पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने 11th में साइंस मैथ लिया और आगे मैं इंजीनियर की तैयारी करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो जैसे अपने बात करें पेरेंट्स घर वालों की, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपकी? मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे पढ़ने के लिए एक अच्छे विद्यालय में भी भेजते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के जो जो अपने टीचर है, जैसे यहाँ के जैसे सर है, जैसे विक्रम जी है चौधरी, उनका आपके साथ कैसा क्या व्यवहार, जैसे आपको कैसे मोटिवेशन करते हैं वो? विक्रम जी सर हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे टीचर भी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। यहाँ की अच्छी सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, जी, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, एसी हो गए। बिल्कुल। क्लासों में आपके एसी भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे हमारे क्लास में एसी भी है और डिजिटल बोर्ड भी है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे बात करेंगे, मेरे साथ इस विद्यालय के कई छात्र भी मौजूद हैं, 10th क्लास के, 9th के, 8th के, तो उनसे भी मैं जानकारी लूँगा कि विद्यालय में कैसा इनके साथ आज तालमेल है और कैसा व्यवहार है और टीचरों को कैसे, टीचर इनको कैसे कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो क्या नाम है इनका? भरत। तो भरत कौन सी क्लास में अभी? 10th में। तो यहाँ जो विद्यालय में आज कितना समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं? शुरू से। तो शुरू से पढ़ रहे हो, तो जैसे कैसा लग रहा है आपको विद्यालय में? कभी कोई टीचरों का जैसे किसी को भी यानी कि कोऑपरेट करना, मोटिवेट करना, ऐसा कुछ कोई सुविधा अच्छी क्या क्या सुविधा है? सभी सुविधाएं हैं, टीचर हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छा बताते हैं, पढ़ भी लिया जाता है, अच्छे से मिल जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ आप, क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। तो शर्मा जी, यहाँ कैसे है पढ़ाई, कैसे चल रही, कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ाई कर? मैं लगभग शुरुआत से यहीं पर हूँ। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ पर सुविधाओं की भी कमी नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड, एसी का प्रबंध करवाया गया है। बिल्कुल। यहाँ और जैसे आप यहाँ से कितनी दूर, इसी गांव के हो या दूर दराज कहीं ढाणियों गांव से आते हो? जी नहीं, मैं थावरिया गाँव से आता हूँ। यहाँ से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से आने के लिए क्या यहाँ विद्यालय में कोई साधन, वाहनों की सुविधा है? वहाँ से आने के लिए यहाँ पर बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बिल्कुल। जिसमें सभी विद्यार्थियों को सीट उपलब्ध करवाई जाती है। जी। तो आपका क्या नाम है? सागर शर्मा। क्या बात है, शर्मा इकट्ठे हो गया स्कूल में। तो जैसे क्या लग रहा है आपको यहाँ विद्यालय में, अपने टीचर वगैरह कैसे आपको मोटिवेशन करते हैं? जैसे कई प्रकार कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, वो क्लियर नहीं होते, तो उनके बारे में बार बार पूछने पे अच्छा मोटिवेशन कर रहे हैं। यहाँ पर रियल से भी बताते हैं और बार दूर सी बात पूछने को भी वापस बता देते हैं। जी। और जैसे आपका क्या नाम है? नरपत जी सेन। नरपत सेन, तो कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप इस विद्यालय में? मैं यहाँ से शुरू से ही करता हूँ। जी।
तो कैसा लग रहा है आपको, जैसे इस विद्यालय में क्या क्या और सुविधाएं हैं, जैसे खेल कूद, कहीं बाहर घूमना, ऐसा कुछ? हाँ, घूमने की और खेल कूद की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। जी। और यहाँ जो टीचर है उनमें से आप, जो लगभग टीचर है उनमें से आपको कौन सा फेवरेट टीचर लग रहे हैं कि ये हमें अच्छा परिणाम देते हैं? मुझे राम जी सर बहुत फेवरेट टीचर है ये। अच्छा। और जैसे यहाँ के जो डायरेक्टर है विक्रम जी चौधरी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे अच्छे टीचर उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात है जो यहाँ जो विद्यालय के जो बच्चे हैं और छात्र छात्राएं उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।